बाबा जी को दूर दादा को भी नहीं देख पाए। कन्हैया लाल अंततः बाबा जी ट्रेन में बैठे और चले गए। कन्हैया लाल अपने साथियों के साथ बाबा जी का दर्शन बिना पाए ही लौट आए। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। महाराज जी ने ट्रेन में सुनवाया उत्तरकांड। महाराज जी कई मील दूर की आवाज़ भी सुना देते थे। दक्षिण यात्रा से लौटते हुए मैहर स्टेशन से आगे रात में महाराज जी ने श्री माँ से पूछा, रामायण सुनेगी? और उन्होंने डिब्बे की खिड़की खोल दी। तभी रामचरितमानस का उत्तरकांड सुनाई देने लगा। मधुर संवेद स्वरों में वाद्य यंत्रों के साथ आवाज़ भी जानी पहचानी सी लग रही थी। खिड़की के बाहर अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। गाड़ी दौड़ती जा रही थी, लेकिन आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, जैसे आसपास ही हो रहा हो मानस पाठ। इसके बाद बाबा जी ने खिड़की बंद कर दी और मानस पाठ की ध्वनि आनी बंद हो गई। गाड़ी जब कुछ मील आगे बढ़ी तो बाबा जी ने पुनः खिड़की खोली। मानस पाठ फिर सुनाई देने लगा। तब माँ और जीवंती माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगी। महाराज जी ने खिड़की बंद की और स्वर फिर लुप्त हो गया। यह लीला करते करते इलाहाबाद आ गया। यह हुआ कि इलाहाबाद में हेमदा के घर मानस पाठ बैठा था। उनका घर प्रयाग स्टेशन के पास था। पाठ अखंड था। जब महाराज जी ट्रेन में बैठे बैठे उत्तरकांड सुन रहे थे, उस समय हेमदा के घर भी उत्तरकांड ही पढ़ा जा रहा था। उस वर्ष महाराज जी इलाहाबाद नहीं आए थे, जैसा हर साल जाड़े में आते थे। उन्हें इलाहाबाद बुलाने के लिए ही मानस का अखंड पाठ हो रहा था। पाठ का दूसरा और अंतिम दिन था। पाठ पूर्ण नहीं हो रहा था और रात के 9:30 बज चुके थे। किसी तरह पाठ पूरा हुआ और प्रसाद वितरण हो रहा था। तभी दादा के घर उनका भांजा आ पहुंचा। दादा को बुलाने बोला, महाराज जी आ गए हैं। दादाजी और चाची भाग लिए तुरंत, और हम भी जल्दी जल्दी निवृत्त हो महाराज जी के दर्शन को भागे। दादा के घर पहुंचकर ही माँ तथा अन्य भक्तों को पता चला कि वह मानस पाठ तो हेमदा के घर हो रहा था, जिससे वे लोग ट्रेन में सुन रहे थे। जब बाबा जी वृंदावन आश्रम आ पहुँचे तो मीलों दूर अहलादपुर गांव अलीगढ़ में बैठे बाबा के अनन्य भक्त पूर्तदत्त शर्मा तक उनकी आवाज़ सुनाई देती। तभी शर्मा जी समझ जाते कि महाराज जी वृंदावन पहुंचकर उन्हें बुला रहे हैं। तब वे महाराज जी के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे वृंदावन। बाबा जी जिसे दर्शन नहीं देना चाहते थे, उसे लाख प्रयास के बावजूद दर्शन नहीं मिल पाता था। इलाहाबाद स्टेशन के प्लेटफार्म पर बाबा जी खड़े थे। कन्हैया लाल जी कुछ ऐसे लोगों को लेकर प्लेटफार्म पर आए थे जिन्हें बाबा जी दर्शन नहीं देना चाहते थे। दादा बाबा के साथ थे। कन्हैया लाल जी ने 2-3 बार प्लेटफार्म के चक्कर लगाए। कई बार बाबा के पास से गुजरे, लेकिन बाबा जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। अदृश्य ही बने रहे। बाबा जी को दूर दादा को भी नहीं देख पाए। कन्हैया लाल अंततः बाबा जी ट्रेन में बैठे और चले गए। कन्हैया लाल अपने साथियों के साथ बाबा जी का दर्शन बिना पाए ही लौट आए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।